दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान थोड़ा बहू को भी पूछ लिया करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुबह की चाय ससुर के सामने मेज पर रखकर पायल जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटाने में जुट गई। सास सुमित्रा जी चाय की पहली चुस्की लेते ही बहू पायल पर अपनी नाराजगी निकालते हुए बोली, अरे कैसी चाय बनाई है, कितनी स्ट्रांग चाय बनाई है, पता नहीं किस मन से बनाकर दी है। मेरा तो सुबह सुबह ही मन खराब कर दिया, मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। पत्नी की प्रतिक्रिया देख पति राजेश जी ने हाथ में पकड़ा अखबार साइड पर रखा और अपने चाय का प्याला उठाकर होठों से लगाया, कप नीचे रखते हुए बोले, ठीक ही तो बनी है सुमित्रा, तुम भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगी हो। सुबह साप खुशी खुशी चाय का आनंद तो लो ना, आपको तो बस मेरी ही हर बात काटनी होती है। बहू की बिना वजह तरफदारी करते रहते हैं आप तो। तुम भी सुबह सुबह बेकार की बहस कर रही हो। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि चाय इतनी भी बुरी नहीं बनी जितना तुम कह रही हो। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं आपको, अपनी बहू कुछ ज्यादा ही आपको भाने लगी है। उसकी गलत बात भी आपको गलत नहीं लगती। कमाल का जादू क्या है उसने। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत ऐसी ही नोक झोंक होते हुए चाय खत्म कर राजेश जी कहने लगे, सुमित्रा हमारी मीनाक्षी लंबे समय के बाद अपने मायके आने वाली है। मैं सोच रहा था कि हमारी तरफ से कुछ अच्छा सा तोहफा तो देना बनता है कि नहीं। हाँ, मैं तो कब से सोच कर बैठी हूँ, 2 साल के बाद विदेश से आना होगा उसका। बेटी और जवाई जी को ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाने देंगे। हमें कुछ बढ़िया सा उपहार तो जरूर देना ही सही। तुम ऐसा करना, एक बार पायल से बात करके पूछ लेना, शायद उसके मन में कोई आइडिया हो। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे आप रहने दीजिए, पायल से क्या पूछना, आपकी बहू को कुछ नहीं पता। एक चाय तो ढंग से बनती नहीं और वो क्या जाने हमारे घर के तौर तरीकों को। ननंद और दामाद जी की खातिरदारी ठीक से कर ले, बस यही बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तो बेटी और जवाई बाबू के लिए हम खुद ही कुछ सोच लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार बात करने में ही हर्ज क्या है। मैंने कहा ना, उसे कुछ नहीं पता, भला वो क्या सलाह देगी। अपनी पत्नी का जवाब सुनकर राजेश जी को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिलहाल बात को टालकर पत्नी से बोले, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा करो, पर फिलहाल सुमित्रा जी अभी उठो और मुझे अदरक और अजवाइन का काढ़ा बनाकर दो जरा। मेरे पेट में सुबह से बहुत गैस बन रही है। जैसे ही सुमित्रा जी रसोई में गई, वैसे ही 2 मिनट में वापस खाली हाथ लौट आई। अजी सुनिए, मुझे अजवाइन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जरा बहू से पूछकर आपको काढ़ा बनाकर देती हूँ। तभी पास से बेटे मोहित को अपने कमरे से बाहर आते देख राजेश जी ने बेटे को आवाज लगाई, अरे ओ बेटा मोहित, इधर आना तो जरा। जी कहिए पापा। बेटा, तेरी दीदी और जीजा जी विदेश से आने वाले हैं, उनके लिए कौन सा तोहफा ठीक रहेगा, आप लोग खुद ही देख लो ना पापा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आजकल थोड़ा काम में उलझा हुआ हूँ, बहुत से और भी झमेले हैं, मैं बाद में आकर आपसे बात करता हूँ। इतना कहकर बेटा जल्दी से वापस लौट जाने लगा। अच्छा मोहित बेटा, 1 मिनट में वो मुझे कल का अखबार तो ला कर देना, मुझे उसमें कुछ जरूरी खबर देखनी है। पापा, पायल अभी छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई हुई हैं,
वो आती है तो मैं उससे पूछ कर अखबार निकलवा कर देता हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बताओ कि बच्चों के इम्तिहान कब से शुरू होने वाले हैं? मुझे पता नहीं पापा, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? वो बेटा, बच्चों की बुआ और फूफा जी के घर आने पर उनकी पढ़ाई पर असर तो नहीं पड़ेगा, बस इसीलिए तारीख जानना चाहता था। पिता और पुत्र की बातें कानों में पड़ते ही सीढ़ियों से उतर रही पायल कहने लगी, पापा इस महीने की 14 से 27 तारीख तक इम्तिहान चलेंगे और मीनाक्षी दीदी और जीजा जी तो 25 की रात को आने वाले हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बच्चों को सारी तैयारी पहले से ही करवा दी है। बच्चे खूब मजे करेंगे बुआ और फूफा संग, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पायल नीचे आकर जल्दी से चाय के कप और बाकी का बिखरा पड़ा सामान उठाकर मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई और मोहित ने भी अपने कमरे की ओर रुख किया। क्यों भाग्यवान, तुमने देखा क्या? तुम्हारे हिसाब से जिसे कुछ नहीं पता, असल में उसी को ही सब कुछ पता है। रसोई के सामान और घर की हर एक छोटी से छोटी चीज से लेकर बच्चों के इम्तिहान की तारीख तक सब कुछ बहू को ही पता है। और तुम कहती हो कि उसे कुछ नहीं पता। सच कहूँ तो तुम ये अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ बड़े अच्छे से संभाल रखा है, लेकिन तुम हो कि मानने को तैयारी नहीं। सुमित्रा जी, अपनी सोच के दरवाजे को खोलो और इस बात को अब स्वीकार कर लो कि बहू हमारे घर की वो सदस्य है जिसके मजबूत कंधों पर ही हमारा घर परिवार टिका हुआ है। जितना बहू इस घर के बारे में जानती है, शायद ही कोई जानता होगा। आप फिर शुरू हो गए जी, आपको तो बहू पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। हाँ, भरोसा तो है और शायद होना भी चाहिए। पराए घर से आई एक बेटी ने इस घर और घर के हर कोने को कब का अपना बना लिया, तुम्हें पता ही नहीं चला। लेकिन तुम इतने सालों के बाद भी शायद अभी तक बहू को ठीक से अपना बना नहीं पाई। अभी भी देर नहीं हुई, संभल जाओ और इस बात को जान लो कि अब तुम्हारी और मेरी भी उम्र हो चुकी है। हम भी धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं। हमारे बाद बहू को ही तो तुम्हारे लाडले मोहित और हमारे नटखट पोतों के साथ साथ इस घर और घर से जुड़े हर रिश्ते को संभालना है। अगर उसे ही तुम घर के फैसलों से दूर रखोगी तो फिर समझ लेना कि हमारा बुढ़ापा और इस घर की सुख शांति एक दिन जरूर मुश्किल में पड़ सकती है। पायल को पास आते देख ससुर जी ने बात को टालते हुए कहा, पायल बेटा, जरा एक कप चाय और मिल सकती है क्या? हाँ जरूर पापा, क्यों नहीं, मैं अभी बनाकर लाई। बेटा, चाय में जरा सी अजवाइन डाल देना। जी ठीक है पापा। बहू के वहां से जाते ही राजेश जी अपनी पत्नी को कुछ पुरानी बातें याद कराते हुए समझाने लगे। अरे आज तक तुम अकेले फैसले लेती थी, बहू को सिर्फ नाम के लिए शामिल करती थी। लेकिन सुनो सुमित्रा, अब तुम्हें पायल को हर मोड़ पर आगे आने देना चाहिए। अगर उसकी गलतियां गिनती रही तो हालात बिगड़ सकते हैं। मीनाक्षी के लिए जो भी खरीदना हो उसमें पापा मम्मा आपको दीदी के गिफ्ट के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाथ में चाय की ट्रे लिए पायल उनकी तरफ आती हुई बोली, पापा, राज साड़ी भंडार में बहुत ही सुंदर लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियां आई हुई हैं। वहाँ सास बहू की एक बहुत ही बढ़िया स्कीम आई है। आप कल एक बार मेरे साथ चलकर देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। दीदी और उनकी सास को वहीं से साड़ी लेकर दीजिएगा। दोनों सास बहू मैचिंग साड़ियाँ पहनेगी तो
विदेश में उनके स्टाइल के सर से होंगे। और जीजा जी के लिए मैं आजकल में कुछ अच्छा सा सोचती हूँ। चाय के प्याले को ससुर जी और फिर सास के आगे रखते हुए पायल ने उत्साहित होकर कहा, पायल मुझे क्यों चाय दे रही हो? मैंने कब चाय मांगी? सुमित्रा जी ने बहू को रोकते हुए कहा, मम्मा वो सुबह की चाय में पहले जल्दी जल्दी में मुझसे चाय की पत्ती थोड़ी ज्यादा हो गई थी, इसलिए आपके लिए एक कप आपकी पसंद के हिसाब से चाय बनाकर लाई हूँ। सास ससुर अपनी बहू को देखते ही रह गए। जीती रहो बेटा, खुश रहो। ससुर जी के मुंह से अनाया ही निकल गया। मुस्कुराते हुए पायल अपने काम में मस्त हो गई और सास सुमित्रा जी वहीं बैठे बैठे सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या सच में उनकी बहू को कुछ नहीं पता? अपने पति की बातों को हर बार काटना क्या सही है? बहू के कितने ही ऐसे किस्से उनकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चलने लगे, जिन्हें याद कर सुमित्रा जी विचारों के घेरे में खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी। निर्णय लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन शायद यही समय की दस्तक थी जिसको सुनकर सुमित्रा जी को लगा कि उन्हें अब जल्दी ही संभलना होगा। क्या सच में बहू को कुछ नहीं पता होता, या फिर कोई सास अपनी बहू से किसी तरह की कोई उम्मीद करना ही नहीं चाहती? कभी अपनी सत्ता के खाने का डर, तो कभी अपनी बहू को किसी प्रतिद्वंदी से कम ना समझना। कारण कोई भी हो, लेकिन सच तो यही है कि हर सास को पता है कि बहू को सब कुछ पता है, फिर भी एक ही घर में रहते हुए उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने में सालों साल निकल जाते हैं। दोस्तों, सुखी घर परिवार का आधार तो उस घर के मधुर रिश्ते होते हैं, और इस रिश्तों में कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना हो आए, लाजमी ये है कि दोनों पक्ष चाहे फिर वो पति पत्नी हो, या सास बहू, या माँ बेटी, या फिर पिता पुत्र, आपस में सलाह मशवरा कर एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास दिखाते रहे। सामने वाले को एहसास करवाते रहे कि वो हमारा अपना ही है, ताकि रिश्तों में किसी किस्म की गलतफहमियां ना पनप सके। आपस में बातचीत करें और हर रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाने की परपंच कोशिश करते रहे। खास तौर पर सास बहू के नाजुक रिश्ते को तो कभी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जिस दिन बहू को यह एहसास होगा कि घर में कोई उसकी कद्र नहीं करता, तो वो दिन दूर नहीं जब बदलने में वो आपकी कद्र करना सदा के लिए छोड़ देगी। और वैसे भी हर घर में राजेश जी जैसा समझदार किरदार मौजूद हो, ऐसा मुमकिन भी नहीं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।